सरकार ये कह रही है कि इस नई परिभाषा का उद्देश्य नियमों को मजबूत करना है, कि कोई नियम था ही नहीं। इसको समझिए आप, कहीं भी खनन का कोई नियम नहीं था, अपने अपने हिसाब से करते थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसीलिए इसको स्वीकार किया कि पूरे देश में एक रूपता लाई जा सके। और माइनिंग को अगर कंट्रोल करना है तो आपको कानून तो बनाना पड़ेगा, नियम तो बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए खनन को लेकर यह स्पष्टीकरण आया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली ही जमीन पर खनन हो सकता है, लेकिन इसको यह मान लिया गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन होगा। ये जो सेव और अरावली इस सेव के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको समझिए। नियम यह है कि 100 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी है उसका खनन नहीं हो सकता। हो किसका सकता है? 100 मीटर से कम ऊंचाई का। मान क्या लिया गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जमीन होगी तो उसका खनन होगा ही होगा, जबकि नए खनन पट्टे अरावली क्षेत्र में नहीं दिए जाएंगे। और पुराने खनन पट्टे भी तभी चलेंगे जब जो नियम है उनका पालन किया जाए। अब सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि जंगल पूरी तरह से संरक्षित है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में भी नहीं हो सकती। जो मॉइस्चर वाली जमीन है, आर्द्र भूमि है, यहां भी पूर्ण प्रतिबंध है। कुछ स्ट्रेटेजिक और जो न्यूक्लियर वाले हैं उनको कानूनी छूट मिली हुई। अब पर्यावरण मंत्री जी बहुत कुछ इस पर बता चुके हैं, पर्यावरण मंत्री जी बहुत कुछ कह चुके हैं, और मुझे लगता है कि उनकी बात भी सुननी चाहिए। हालांकि मेरी ये समझ में नहीं आता कि इतनी देर क्यों हो गई। अब मंत्री जी सब जगह जाकर कहें कि वो अपना पक्ष रख रहे हैं, अरावली सेफ ये बता रहे हैं, हर चैनल पर जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन ये काम अगर थोड़ा और पहले हो जाता तो वो बेहतर रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ऑर्डर के आने से पहले ये हो सकता था। अब अशोक गहलोत और भूपेंद्र यादव के बीच में चल रहा है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं हुआ। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान है। मैं सभी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जाहिर है कि जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो सवाल तो खड़े ही होते हैं कि आखिर क्यों ये सब पहले से नहीं हो पाया।